तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है मेछो भूत की, मतलब मछली वाले भूत की। ये भारतीय लोक कथाओं का एक ऐसा डरावना किस्सा है जो खासकर नदियों और तालाबों के आसपास की दुनिया में जिंदा है। कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी चेतावनी से कि गांव के लोग सूरज ढलने के बाद नदी या तालाब पार नहीं करते। अब ये एक ऐसा नियम है ना जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, और हमें बहुत जल्द पता चलने वाला है कि क्यों। तो चलिए सीधे चलते हैं उस कहानी के अंदर। सीन कुछ ऐसा है। एक तूफानी रात है। एक परिवार है जिसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है और वो पहुंचते हैं एक बिल्कुल सुनसान सरकारी बंगले पर। बाहर जोरदार बारिश हो रही है और आसमान में बिजली कड़क रही है। वहां उनकी मुलाकात होती है बंगले के केयरटेकर भुवन से। वो उनसे कहता है कि भाई सुबह तक रुक जाओ, वो रात के वक्त नदी के पास से जाने के, अब कह सकते हैं, सख्त खिलाफ है। और अजीब बात तो तब होती है जब परिवार वाले उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट ऑफर करते हैं। वो साफ मना कर देता है, कहता है कि वो पैदल आएगा, वो भी एक दूसरे लंबे रास्ते से। हाँ, अजीब है ना। खैर, परिवार गाड़ी लेकर बंगले की तरफ बढ़ जाता है और तभी उन्हें कुछ बहुत ही अजीब दिखाई देता है। नदी के किनारे बिल्कुल भुवन जैसा दिखने वाला एक आदमी चल रहा था। अब ये कैसे हो सकता है? ये तो वही आदमी था जिसने अभी अभी उस रास्ते से आने के लिए साफ साफ मना किया था। और फिर जब वो लोग बंगले पर पहुंचते हैं और भुवन से पूछते हैं, तो उसका जवाब सच में इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देता है। वो कहता है, अरे नहीं, मैं तो उस तरफ गया ही नहीं, मैं तो पीछे वाले रास्ते से आया हूं। अब सवाल ये है कि अगर वो भुवन नहीं था तो फिर नदी के किनारे चलने वाला वो शख्स आखिर कौन था? लेकिन रुकिए, ये रहस्य तो बस शुरुआत है। अगली सुबह जो हुआ उसने इस कहानी में एक बिल्कुल अलौकिक मोड़ ला दिया। अगली सुबह जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो गीली मिट्टी पर पैरों के निशान देखते हैं। ये निशान नदी से चलकर सीधे घर के दरवाजे तक आ रहे थे। पर सबसे अजीब बात ये थी कि घर में से तो कोई भी नदी की तरफ गया ही नहीं था। और ये पहेली और भी उलझ जाती है जब वो लोग निशानों की दिशा पर गौर करते हैं। देखिए, आमतौर पर निशान घर से बाहर की तरफ जाते हैं, है ना? पर ये निशान नदी से घर की तरफ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई पानी से निकला हो और सीधा घर के अंदर आया हो। अब परिवार वालों के तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी भुवन एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर, सच कह रही हूं, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो बहुत धीरे से कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान क्या ऐसे ही नहीं बनेंगे? चलिए अब कहानी को कुछ दिन आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा फोकस होगा परिवार की बेटी सुगंधा पर, जो एक दिन बाजार जा रही होती है। नदी के किनारे सुगंधा को एक लड़की मिलती है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, ऐसी कि बस नजर ना हटे। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, लंबी घनी चोटी। और फिर वो लड़की अचानक से सुगंधा से मछली मांगती है। तभी सुगंधा की बहन उसे आवाज लगाती है। सुगंधा बस एक पल के लिए पीछे मुड़ती है और जब वो वापस देखती है तो वो लड़की वहां नहीं होती, गायब, जैसे कभी थी ही नहीं, हवा में घुल गई हो जैसे। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आती है। सुगंधा बाजार से लौट रही है अकेली और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचती है, अचानक उसे सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज घिनौनी बदबू आती है, ऐसी बदबू जो बर्दाश्त के बाहर हो। घबराकर वो अपनी चाल तेज कर देती है, पर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अकेली नहीं है, जैसे कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। वो हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखती है, पर वहां कोई नहीं होता। अब उसका डर और भी बढ़ जाता है जब आसमान बिल्कुल साफ होने के बावजूद एक पेड़ की बड़ी सी डाल टूटकर ठीक उसके सामने आकर गिरती है। ऐसा लगा मानो किसी ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया हो। तभी उसके कानों में एक सर्द सी फुसफुसाहट गूंजती है, मुझे मछली दे दो। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी। सुगंधा का तो दिल ही बैठ गया। वो और तेजी से भागने लगती है, लेकिन अब वो आवाज गुस्से में बदल जाती है और फिर से गूंजती है, तू मुझे मछली नहीं देगी?
अब तो सुगंधा की जान ही हलक में आ गई। वो बस भागती है और जैसे तैसे अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है और वो अपनी माँ को सब बताती है, तो उसकी माँ, उसे लगता है कि ये सब सिर्फ डर की वजह से है। वो उसकी बात को वहम कहकर टाल देती है। लेकिन वो कोई वहम नहीं था, और उस रात जो हुआ उसने ये साबित कर दिया कि घर के अंदर एक बहुत बुरी शक्ति दाखिल हो चुकी थी। देर रात माँ की नींद रसोई से आ रही कुछ अजीब आवाज़ों से खुलती है। वो देखने जाती है कि क्या हुआ है, और वहाँ जो मंजर वो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी है, और वो कच्ची खून से सनी मछली को नोच नोच कर खा रही है। उसका पूरा चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए हैं। जब उसकी माँ घबरा कर पूछती है कि वो ये क्या कर रही है, तो सुगंधा एक ऐसी भयानक आवाज में जवाब देती है जो उसकी अपनी थी ही नहीं। वो कहती है, भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ ही रहूंगी। तो ये था मेचो भूत, बंगाली लोक कथाओं का वो भयानक भूत जो मछलियों के लिए अपने लालच के लिए बदनाम है। कहते हैं कि अक्सर नदी और तालाबों के पास भटकता है और उन लोगों का शिकार करता है जो सूरज ढलने के बाद वहां से गुजरने की गलती करते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है ना, कि तब क्या होता है जब सदियों पुरानी लोक कथाओं की चेतावनियां किसी के घर की खौफनाक हकीकत बन जाती हैं।